अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। काफ़ी दिन हो गए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, कुछ मसरूफियात थी इस वजह से। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि कहीं काम से मैं और सब बाहर गए थे, तो रास्ते में मेन जीटी रोड पे ना हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टे किया। वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली और जो है ना पीने के लिए ना काफ़ी गर्मी थी इस वजह से। तो देखा वो जिस शॉप से हमने कोल्ड ड्रिंक ली ना, वो शॉपकीपर के अंडर जो एक स्टाफ था ना, वो नमाज़ पढ़ रहा था। तो उसको नमाज़ पढ़ता देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारी मसरूफियात छोड़ के, इतने कस्टमर भी थे, उसको छोड़ के वो नमाज़ पे उसका फ़ोकस है। तो उसको देख के मुझे बड़ा सीखने को मिला और मैंने असद को कहा, सर यार ऐसे लोग भी हैं वाकई में, जो अपने मसरूफियात, जो अपने इतने इतने कीमती और इतने प्रीशियस टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अल्लाह को भी याद करते हैं। तो मैंने असद को कहा कि यार ये कितनी अच्छी बात है ना, ये कोई भी जाता आता देखेगा, चाहे वो इनको लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो भी है, अगर किसी को इसी की वजह से कोई अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है तो ये कितनी बड़ी बात है उस इंसान के लिए, कि वो एक सदका सदका बन गया होगा, यानी कि उसको सवाब मिलता रहेगा जब तक उसको देखे किसी और बंदे के माइंड में या दिल पे कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि यार अगर वो इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, कस्टमर छोड़ के अपनी नमाज़ पे फोकस कर रहा है, तो फिर हम क्या चीज़ है। इसी तरह से थोड़ा सा हमने आगे फर्दर आ ही रहे थे कि शॉप थी, एक शॉप के बाहर सिक्योरिटी गार्ड था जो कि एजड था ना, फुल एजड, और आप लगा लो अपनी वर्डिंग में बताऊँ तो बाबा जी कह सकते हैं। तो वो जो थे ना, वो इस तरह से ऐसे बैठे हुए हैं और बैठ के ना ऐसे सो गए हैं। और मुझे बड़ा यकीन करें, बड़ा तरस आया उनकी औलाद पे कि काश उन्हें पता हो कि हमारे अब्बू इतनी सख्त गर्मी में जो है ना इतना टफ़ काम कर रहे हैं, और हम फिर भी डिमांड करते हैं हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बेटा जी, एक दफ़ा अपने भाई, एक दफ़ा अपने पापा से, एक दफ़ा अपने शोहर से लाज़मी पूछिएगा कि कितनी वो स्ट्रगल करते हैं आपके लिए। एंड आप ये कह दो कि नहीं आपने मेरे लिए पापा किया ही क्या है, या भाई आपने मेरे लिए किया क्या है, या अपने मियाँ को कह दें, तो ये गलत बात है। वो आपके लिए बड़ी स्ट्रगल करते हैं, अपनी इतनी कीमती, मतलब कि अब देखो ना, आपको अपनी नींद से भरकर तो कोई चीज़ नहीं होगी प्यारी, और वो अपनी नींद छोड़कर इतनी सख्त गर्मी में वो भी विदाउट एनी जो है ना फ़ैन, और ऐसे करके ना बैठे बैठे आंखें बंद हो गई और सो गए। और जैसे ही कोई आया कस्टमर, साथ ही उठ के ऐसे बैठ गए। तो कहने का क्या वो इंसान नहीं है, वो बेटे आपके लिए स्ट्रगल करते हैं ना, तो फिर आप उनके ड्रीम्स, उनके गोल पूरे ना करो, फिर आप उनसे रात को मिसबिहेव करो, तो कितनी गलत बात है। इसी तरह से थोड़ा सा ना हम आगे गए हैं, शॉप पे देखा 12 साल का बच्चा था, जो कि ना शॉपकीपर के रोटियों वाले तंदूर नहीं होता, उस पर रोटियां बनाने के लिए काफ़ी कस्टमर आए हुए थे। वो बच्चा पसीने से, फुल पसीने से भरा हुआ, और ना रोटियां अंदर ना तंदूर के अंदर वो बच्चा लगा रहा था। तो उसको देख के मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कहा इस बच्चे को अगर कंपेयर किया जाए आज की सोसाइटी के, टाउन के बच्चे के साथ, तो माँ बाप थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, थोड़ा सा दूर में से आ रहे, हाय मेरा लाडला, हाय मेरा बेटा, वाकई माँ बाप को अपनी औलाद से बढ़कर वाकई कोई चीज़ प्यारी नहीं होती। लेकिन वो भी तो बच्चा था ना किसी का, जो इतनी मेहनत कर रहा। और एक आप हैं कि आपका जो भी बच्चा है वो माशाल्लाह यंग भी हो गया, आप अभी भी को बच्चा है। कहने का मतलब ये है, उसको बताएं, उसके ऊपर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी डालें। अगर आपके बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं है स्टडी के बाद, या उसको मेहनत की आदत नहीं है, तो उसको डालें, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर में उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुफीद साबित होगा। ठीक है। फिर इसी के साथ एक वो इंसान, एक जवान जो कुछ भी ना कर रहा हो, सिर्फ स्टडी कर लियो बस, ठीक है, और अम्मी अबू के साथ घर में बस। और एक वो बच्चा जो स्टडी के साथ साथ अपने स्किल्स पे को इम्प्रूव कर रहा है, अपने पैशन को कंटिन्यू रख रहा है, तो उस बच्चे के साथ कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो एक तो बच्चे के अंदर हार्ड वर्किंग का पता चलता है, रिस्पॉन्स से ही आगे हम थोड़ा सा आगे गए हैं, तो वहाँ पे असद मैंने देखा भूख काफ़ी लगी ना, तो रास्ते में थोड़ा सा आगे गए हैं, तो बिरयानी वाली शॉप पे रुक गए ना, तो उसने जो एक प्लेट दी ना, 300 की उसने फुल प्लेट दी, ठीक है, और जिसमें मेरे ख्याल सिर्फ एक चिकन का पीस था और थोड़े से चावल आप लगा लो। और उसने कहा ये फुल प्लेट जो है ना 300 की है, उसमें से 2 प्लेटें, एक उस असर ने, एक मैंने ली, साथ कोल्ड ड्रिंक ली। तो मैंने कहा सर ये बिज़नेस सबसे आउटस्टैंडिंग वाला है, एक छोटी सी शॉप है, बड़ी चीज़ें नीटनेस के साथ रखी हुई, और वो ये काम कर रहा है। तो अगर आप कोई बिज़नेस का काम शुरू करना चाहते हैं या कोई कारोबार का काम शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको लाजमी जो है
ना देखना चाहिए कि आपके एरिया में किस चीज़ की नीड है। अगर तो आपके एरिया में बिरयानी वाली शॉप नहीं है तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना आपको लाइक आएगी और काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। अल्लाह के नाम से अगर आप ये काम शुरू करते हैं, लाइक सुबह के टाइम अपना सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के अपना काम शुरू करते तो अल्लाह ताला काफ़ी बरकत डालेगा। सुबह से मुराद ये है कि जब इसका टाइमिंग का बिरयानी का होगा, लाइक मॉर्निंग टाइम में तो नहीं, आफ्टरनून और नाइट टाइम। खैर थोड़ा सा हम आगे फर्दर गए हैं तो आइसक्रीम, मैंने कहा सर लाहौर से तो हमने आइसक्रीम काफ़ी दफ़ा खाई है, तो गुजरावाला से भी खाते हैं। तो आइसक्रीम हमने ली है, उसने बिल्कुल जो है ना 80 रुपीज़ की दी, लेकिन ज़रा भी टेस्टी नहीं थी और बिल्कुल थोड़ी सी दी। और पता है गाँव में तो वैसे भी वो चांदगाड़ी पे आते हैं ना आइसक्रीम वगैरह लेके 20-30 का कप, लेकिन ज़रा भी टेस्टी नहीं थी। तो मेरा उन लोगों से लाइक ये उन लोगों के लिए मैसेज है, आप एक दफ़ा लाहौर आके जो है, अब आप कहोगे इतनी दूर से हम लाहौर आइसक्रीम खाने के लिए चेक करने के लिए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। काफ़ी अच्छी जो है ना तरीके से आइसक्रीम को जस्ट आपको डेकोरेट करने का तरीका आना चाहिए, टेस्ट तो वही होता है। अगर वो वाली आपकी आइसक्रीम इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट हो ना तो काफ़ी अच्छी सेल हो जाती है। उसमें थोड़ा सा ऊपर किस तरह से डेकोरेट करना है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको काफ़ी पता चलेगा उसके उसमें क्या क्या मटेरियल डलता है। आपने आइसक्रीम को अगर आपने आइसक्रीम वाला बिज़नेस भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का, लेकिन आपको एक शर्त ये है कि आपको डेकोरेट करना पता हो कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ डालेंगे, वाकई कस्टमर खाए तो भूले भूले ना वो आइसक्रीम। जैसे कि मैं लाहौर की आइसक्रीम नहीं भूली गुजरावाला जाके भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कारोबार करते हैं और अगर कर भी रहे हैं तो अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें प्रेजेंट करने का। खैर थोड़ा सा हम आगे फर्दर आगे गए हैं तो वहाँ से हम वापस आए हैं लाहौर। तो असद ने ना तकरीबन 1 हफ़्ते बाद अपनी कोई उनका ना पेंट कोट था जिस पे थोड़ा सा ना दाग लगा हुआ था। अब वो असद कहे मैं कहाँ से साफ़ करवाऊँ इसको, तो कैसे साफ़ करें, नहीं साफ़ हुआ और लिया भी बहुत एक्सपेंसिव था। तो फिर ना यहाँ पे असद का एक शॉप है वहाँ जाते हैं, वहाँ असद लेके गए तो मैंने पढ़ा ऊपर लिखा हुआ ड्राई एंड क्लीन, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, ड्राई क्लीन क्लॉथ ना। तो असद ने उस शॉप पे अपनी वो दी पेंट कोट, उन्होंने टोकन दिया, उन्होंने कहा आप 1 हफ़्ते के बाद आप अपनी ले जाइएगा। असद वापस गए हैं, उन्होंने 550 रुपीज़ लिए जस्ट वो दाग साफ़ करने का ना। तो वो दुकान टॉप लेवल पे लाहौर पे, काफ़ी जो है ना लाइक लाहौर के अगर 50% लोग जो है ना वहीं से अपने करवाते हैं। क्या वजह है कि क्या उनकी सफाई सुथराई का काम है। तो अगर आप गुजरावाला के या कहीं और के रहने वाले और आपके एरिया में ड्राई क्लीन करने वाली शॉप नहीं है तो आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द इस चीज़ की नीड है। अब आपको हो गया कि जस्ट आप बिज़नेस की बात करती हैं, उस पर पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो मैंने कब कहा नहीं करने पड़ते, लेकिन आपने थोड़ी बहुत सेविंग तो की होगी या फिर अपनी जॉब अभी कंटिन्यू रखे, थोड़े सेव करते रहे और आप बिज़नेस की तरफ जाएँ, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है कारोबार में। ज़रूरी नहीं कारोबार लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए जाए, इंसान एक अपनी ज़ाती रेडी से भी कहाँ से कहाँ चला जाता है। अगर आप यूट्यूब पे या टिकटॉक पे वीडियो देखेंगे तो मैंने यूट्यूब पे टिकटॉक पे बताया हुआ है कि कैसे जो है ना एक जवेद बेकरी की जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर की थी कि वो कहाँ उसकी एक छोटी सी जो है ना शॉप थी, और सॉरी शॉप नहीं थी, रेडी थी। और जब उसने स्टार्ट किया था एक हलवा पूरी से और मेरे ख्याल से चने थे, और आज फास्ट फूड का एक अलग डिपार्टमेंट है, लाइक एक अलग एरिया है, और ऐसे ही अलग बेकरी अलग है, इसी तरह से दूसरी जो है वो अलग है। क्या वजह है कि उसने एक डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, किसी की बातों में नहीं आया कि यार रेडी से कोई काम ही चलो चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ, ठीक है। उसने अपने दिल की मानी, अल्लाह के नाम से शुरू किया। और सबसे मेन बात बताऊँ, उनको अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी क्यों दी, क्यों उनके आज इतने ज़्यादा वो लाखों करोड़ों में कमा रहा है, क्या वजह है, क्योंकि वो अपना काम हमेशा सुबह मॉर्निंग से शुरू करता था। हमारे यहाँ पे तो लोग कारोबारी हों या जॉब वाले हों, हाँ जॉब वाले सुबह सुबह जाके उठ के काम कर लेते हैं, लेकिन जो है ना बिजनेसमैन, उनका काम शुरू होता है 10-11-12 बजे है। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में साफ कहा हुआ ना कि मैं सुबह के काम में जो है ना बरकत है। तो आप अगर सुबह के काम से अपना काम दिन का स्टार्ट लेते हो तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। खैर तो इससे आगे हम जो है ना फर्दर थोड़ा सा गए हैं, तो हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा ना कुछ इस तरह के इश्यूज़ चल रहे थे।
काफ़ी ज़्यादा ना ज़िंदगी में इंसान के फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, जब आपको कुछ समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, तो उस टाइम पे सब्र करना है। यकीन करें, सब्र में बड़ी ताकत है। अगर आप सब्र करना सीख जाएंगे ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ से जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कभी हार नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हाँ, थोड़ी सी आजमाइश आएगी, लेकिन अगर आप सब्र के साथ ये सोचोगे यार इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत अमली छुपी हुई है, तो मेरे ख्याल से आप दुनिया के वो शख्स हो जिसके साथ अल्लाह ताला है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में स्ट्रेट कहा हुआ है अपने बंदे से कि मैं सब्र करने वाले को साथ, तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन। फिर इसी के साथ जो है ना, थोड़ा सा हम आगे गए हैं, और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ। जब कभी कभार ना आपकी ज़िंदगी में, अगर आप स्टूडेंट हो या मैरिड लाइफ है गुजर रही है, या आप सिस्टर हो, जो भी हो, एक बात याद रखिएगा, कभी ना ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा सब आपको गलत कह रहे होंगे, सब, और आपको समझ नहीं आएगी मैं किस किस को एक्सप्लेन करके बताऊँ कि मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह से ना कहो। आप हर किसी को एक्सप्लेनेशन देते थक जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं गलत नहीं हूँ बट मैं समझा नहीं पा रही। उस टाइम पे, वो जो टाइम होगा ना, उस टाइम पर आप अल्लाह ताला से रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से पता है क्या दुआ करो कि या अल्लाह, अगर शायद सारी दुनिया अब 80% जो है ना मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे गलत कह रहे हैं, मैं अकेली ही हूँ, और जो मेरे अजीज़ था या थी उसको भी मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं इस तरह की नहीं हूँ। वो इस तरह से मुराद कुछ भी घर के फाइनेंशियल इशू, कुछ भी स्टडी इशू, कुछ भी गोल इशू, कोई भी पैशन, ये वट, किसी को आप समझा नहीं पा रहे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं समझा पा रहे, सारे आप पे फिंगर्स उठा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे क्या करो, जाए नमाज पे जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह 80% लोग मुझे अकेली को कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ और मैं अकेली हूँ। अगर तो वाकई मैं अकेली हूँ ना और मैं गलत हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैंने किसी का हक मारा या किसी के साथ गलत किया। लेकिन अगर आपको लगता है ना मैं किसी के साथ गलत हूँ, तो यानी कि मैंने गलत किया या किसी का हक मारा, तो आप मुझे प्लीज़ हदायत दें। और अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अल्लाह आपको तो पता है ना मैंने किसी के साथ नहीं किया काम ख़राब, या काम ख़राब से मुराद किसी को डिसहर्ट नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा। तो आप प्लीज़ ये जो 80% लोग हैं ना, इनको, इनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दें, इनको हदायत दें। आप यकीन करें, ये अल्फाज ऐसे जादू भरे अल्फाज हैं ना कि वाकई अल्लाह ताला जो है ना आपकी वाकई सुनते हैं, और अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि यार ये बंदा कितना अच्छा है, मुझसे हदायत मांग रहा है ना। तो खैर, ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, मैं एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी थी, वो ये थी कि सुनो सबकी, प्यार से सुनो सबकी, लेकिन अपने दिल में अपनी बात अपने माइंड में रखो कि यार ये मैंने काम करना है। सुनो सबकी वाकई कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, मैं गलत हूँ, कोई भी हो, चाहे गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो चाहे पैशन है आपका, कोई भी है, आपने सुन सबकी है, लेकिन अपने दिल में रखना है कि यार ठीक है, प्यार से रहो सबके साथ, लेकिन अपने गोल, अपने एम्बिशंस, अपने जो भी पैशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं है। प्यार से जो है ना सबके साथ लो, लेकिन इग्नोर करो, और अपने अपने गोल, अपने ड्रीम पे फोकस रखो, और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखो। फिर इसी के साथ जो है ना, कभी भी अपने आप को शो ऑफ ना करो, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मैंने तो तुम्हारे से इतना कर दिया, ये वो, ठीक है। किसी की खूबसूरती जो है ना देख के ना उसको जॉब की तरफ डन करो। अगर आपने किसी को जॉब देनी, उसकी स्किल्स देखो, उसके बोलने का स्टाइल देखो, बजाय ये कि किसी को आप उसकी खूबसूरती देख के उसको जज करो। नो, अगर आप बड़े इंसान मैंने वो देखे जो खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उनके पास स्किल्स होती हैं, उनको पता होता है कि हमने किसी भी बात को किस तरह से टैकल करना है। और हम क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली उन लोगों को जॉब पे डन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो है ना बिल्कुल देखने में वाकई इम्प्रेस अट्रैक्टिव लगे, लेकिन स्किल्स ज़रा भी ना हो, ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए, अल्लाह के लिए ये बात जो है ना दिल पे उतरे। और एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने शायद शेयर की भी हुई है। एक ना गधे वाली स्टोरी थी। एक गांव होता है, ठीक है, और उस गांव में जो है ना हर साल जो है ना दो घोड़ों के अंदर मुकाबला करवाया जाता है, ठीक है। अब वो हमेशा ना एक ही गांव जीतता था और एक हमेशा आउट हो जाता था। अब इस साल अनाउंसमेंट हुई कि अगर ये जो गांव हमेशा हारता रहा ना घोड़े की वजह से, अगर ये जीता ना, तो मैं इसे डबल ट्रिपल करके जो है ना हर बंदे को एज अ हुआ कुछ यूँ कि इस दफ़ा जो है ना बादशाह जो था उसने ये अनाउंसमेंट कर दी कि जनाब जो है ना
अगर ये जो हमेशा गाँव हारता रहा है, अगर ये इस दफ़ा जीता ना घोड़े की वजह से, यानी कि घोड़े की रेस में अगर ये जीता, तो हम इसको डबल करके जो है ना चार्जेस देंगे। ठीक है, डबल से मुराद ये कि अब डबल हर बंदे को जो है ना हम एज आ प्राइज़ देंगे, इनाम देंगे दिनार। ठीक है, उस टाइम पे दिनार चलते थे। अब जब लड़ाई शुरू हुई है ना, सॉरी, दोनों घोड़े की ना वो शुरू हुई है, सॉरी, रेस, तो हमेशा की तरह पहला घोड़ा दोबारा जीत गया। अब इस दफ़ा जो है ना दूसरे गांव के जो है ना, जो भी बादशाह थे या जो भी थे सरबराह भरे, उन्होंने पूछा कि क्या वजह, आज हमें बता ही दो, हम दुनिया के भरे से भरे घोड़े को जो है ना इधर लेके आते, लेकिन फिर भी हम आउट हुए थे, क्या वजह है? तो उसने एक राज की बात बताई, जो है ना बादशाह के साथ जो हमेशा ऑल टाइम रहता है, सिपाही, उसने बताया कि हमारे घोड़े की जीतने की वजह आज मैं आपको बताऊंगा। ये वजह है कि हम अपने घोड़े को जब ये रेस लगने लगती है, तो हम अपने घोड़े के पीछे जो है ना पूंछ के नीचे मिर्चें लगा देते हैं। उस मिर्ची की वजह से उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो कोई भी भरे से भरा और ख़ास से ख़ास जानवर भी होना उससे जीत जाता है। इसको कहते हैं गाइस बर्निंग डिज़ायर। अगर आपको आपके ख्वाब, आपकी विशेस, आपके ड्रीम, आपका गोल, आपका डिटर्मिनेशन, आप गोल के साथ अपने डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करो और दुनिया जाए एक साइड पे, बस आपका गोल है और आपने अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद सोच लिया, ठान लिया और उसके पीछे बस लग गए हो, तो फिर ये मिर्चों से कम नहीं है। वो ये कहने का, ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि एक मिर्ची है, मिर्ची की तरह जो है ना आपको सोने नहीं देगी। बट इसको कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। इसको कहते हैं कि जो आपको ख्वाब सोने नहीं देते, दिन रात उसने आपका जीना मुहाल किया हुआ है। जीने मुहाल से मुराद ये कि यार मुझे कुछ करना है फ्यूचर, अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो भी जाता है मेरी वजह से जो है ना, कि कोई और हमेशा गाइडलाइन पे रहे। इसको कहते हैं ज़िंदगी गुजारने का मकसद ना। अच्छा जी, खैर ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर उसके बाद हम लाहौर पहुंच गए एंड देन सुबह हुई है, मॉर्निंग टाइम, अबू के साथ वॉक करने गई। अबू ने मुझे कहा रास्ते में कि आमना बेटे फार्मेसी जाना है। सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम था। लाहौर में तो वैसे भी सारे जो है ना उठते ही 10-11 बजे आई थिंक सो। सुबह सुबह बस नाश्ते की ही शॉप्स ओपन होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और अब्बू जो है ना बाहर गए तो फार्मेसी, तो अब्बू ने मुझे कहा मैं बेटे मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ बाइक पे, आप अंदर से जाके जो है ना फ्रेजिल पता नहीं कौन सी जो है ना टैबलेट लेके आओ। मैंने उस अंकल को, जो फार्मेसी में कैशियर था, उसको मैंने 50 रुपीज़ दिए, जिसमें से उसने जो है ना मुझे 45 का कहा कि पत्ता आएगा टैबलेट का ना, बाकी 5 रुपीज़ थे। मैं वहीं पे खड़ी रही कि मुझे 5 रुपीज़ देगा तो मैं जाऊँगी। उसे शर्म आने लगी कि यार 5 रुपये के पीछे भी यहाँ खड़ी हुई हुई है। खैर उसने मुझे कहा 5 की ना कैंडी, उसने कैंडी 2 कैंडियाँ उधर रख दी। उसने कहा ये ले मैडम। तो मैं जब जाने लगी ना, दूसरे कैशियर ने ना फर्स्ट वाले कैशियर को कहा कि यार मुझे भी कैंडी दे दे। अपनी तरफ से मजाक उड़ा रहे थे कि एक 5 रुपीज़ के लिए भी फार्मेसी पे खड़ी हुई है। लेकिन सोचा जाए, अगर आप और मैं ये बात को सोचें, इंसान तो थोड़ी सी मुझे हुई फील। फिर मैंने अचानक सोचा कि यार ये 5 रुपये से ही तो लाखों करोड़ों बनते हैं, तो इंसान हक हलाल की कमाई क्यों ऐसे छोड़े। सदका भी दे तो कहीं और देना, इधर इधर रखने का बेफजूल फ़ायदा ही नहीं। कुछ कस्टमर होते हैं 100 में से अगर 10 की चीज़ है 90 रुपीज़ वैसे ही रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये, वहाँ रखने के बजाय आप कोई सदके वाले बॉक्स में डालो तो सबसे बेस्ट है। तो इस वजह से कभी इंसान को ना किसी के बारे में नहीं सोचनी कौन आपको डीमोटिवेट कर रहा है। इंसानों का तो काम ही डीमोटिवेट करना होता है अगले बंदे को, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। खैर थोड़ा सा एक और छोटी सी आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी। हुआ कुछ यूँ कि चंद दिन पहले मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, काफ़ी ज़्यादा। असल आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो उनको जो थे वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो उनको मैंने डिस्टर्ब भी नहीं करना था। तो खैर मैं नॉमिनेट नहीं करूँगी कौन थे, जिनसे मैं है फैमिली मेम्बर में ही थे। तो मैंने बस कहा, मैंने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए। फ़ीमेल पर्सन थी, मैंने उन्हें कहा कि मुझे तकरीबन जो है ना 20,000 चाहिए, मैं आपको 1 मंथ के अंदर अंदर वापस कर दूँगी। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास तो इस टाइम कुछ भी नहीं है, सॉरी फॉर दिस। मैंने कहा ओके फ़ाइन। वक्त तो निकल ही जाता है किसी भी तरह से। 2-3 दिन बाद मैंने देखा उसी घर में, घर से मुराद ये है कि वहीं पे उसी कमरे में मैंने देखा फ़िश एक्वेरियम नहीं होता, फ़िश पार्ट, वो आया हुआ। वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार का था। उसके अलावा शॉपिंग वैसे ही बड़ी ईद की गई बेटी के लिए, अपने लिए। तो कहने का मतलब ये है
कि एक बात याद रखिएगा, जब आपके पास कोई भी इंसान बड़ी सिंसेरिटी हो ना आँखों में, इंसान की ना आँखों में पता चलता था देख के कि यार ये बंदा किस टाइप का है। अगर कोई इंसान आपसे हमदर्दाना तौर पे कुछ माँगे ना और ये कह दे कि यार मैं दे दूँगा या दे दूँगी, तो प्लीज़ कभी उसे मोड़ना ना। क्या पता उसने कोई ऐसा काम करना हो जिसकी वजह से उसके सदक़े आपको भी जो है ना थवाब मिलता है और आपकी ही रिज़्क़ में जो है ना और बरकत अल्लाह ताला डालें। तो ख़ैर मैंने तो पैसे कहीं इन्वेस्ट करने थे, तो मैं बड़ी डिसहर्ट हुई और मुझे सीखने को ये मिला कि कभी भी कभी भी जो है ना मेरे पास अब कोई आए और मेरे पास पैसे हों तो मैं कभी भी इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट मना नहीं करूँगी। और बेफजूल खर्ची की हुई फ़िश पार्ट 18-19 का बेफजूल 10-12 सूट आए हुए हैं, तो मैंने कहा यार अगर ये 20 दे भी देते तो दे ही देती तो क्या हो जाना था। लेकिन मैंने कहा गिला शिकवा नहीं करना भरना चाहिए, लेकिन इस बंदी से लेसन सीखने को बड़ा मिला कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास अल्लाह ताला मुझे इतना दे और मेरे पास कोई मुझसे मांगने आएगा तो मैं कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करूँगी। मैं बल्कि उसको समझूंगी और उसको कहूँगी कि यार मुझे, मैं उसको अच्छी तरीके से वजह बताऊँगी और बिल्कुल सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने भी ना कभी भी किसी को इसी तरह से 2 से 3 दिन गुजर गए। उसके बाद ना मैं असद के साथ रात को गई, वैसे मैं कहा असद बाहर चलते हैं, तो रात को गई, बड़ी प्यास लगी हुई थी। तो जैसे कि आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने असद को डिस्टर्ब नहीं किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चाहिए, लेकिन ना मैंने देखा रेडी पे ना ठंडे ठंडे तरबूज काट के ना वो लगाए हुए हैं और रेडी पे, और ऊपर ना उसके बर्फ़ लगा रखी हुई थी जिससे ना वो ठंडे तरबूज, बर्फ़ नीचे है और उसके ऊपर तरबूज रखे हुए ठंडे। तो उसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। हालांकि रात के 8-9 का टाइम था, लेकिन गर्मी और हबस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने दिल में सोचा कि यार ये कारोबार भी चल चल सकता है, क्योंकि मैं जब गुजरावाला से आई थी मैंने वहाँ देखा था ऐसे तरबूज नहीं लगाए हुए थे, वैसे ही बस बंद किए हुए थे। 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, इस तरह से ओपन करके उसको शॉपर में काट के डाल के नहीं देते थे। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो तो आज के दौर में आप तरबूज का भी कारोबार कर सकते हो और इंसान वाकई इस छोटे लेवल से ही जो है ना आगे जा सकता है, अगर इंसान अपने माइंड को चेंज करे, दुनिया वालों की टेंशन ना ले। खैर आगे फर्दर हम थोड़ा सा उधर ही खड़ी हो के वेट कर रहे थे शॉप से, असल को कोई काम था, तो मैं बाइक पे बैठी हुई थी। मैंने जब देखा ना वहाँ से ना एक बाइक गुजरी जिसमें एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन 10 साल की बच्ची थी, और उसने थैला कोई 40-50 किलो का इतना बड़ा पकड़ा होगा। उसको देखा तो मैं उसको देख के आज के टाउन के बच्चों के साथ कंपेयर कर रही थी। मैं यही कह रही थी कि वाकई में जो टाउन में और सोसाइटी में, डिफेंस में या वट एवर कहीं पे भी अच्छी सोसाइटी में लोग बच्चे रहते हैं, वो बच्चे एक गिलास पकड़ते हैं, मामा मैं थक गई हूँ। और आज गरीब जो है ना घर की बच्ची ने कोई इतना ज़्यादा जो है ना अपने बाबा या पता नहीं अपने भाई के पीछे इतना ज़्यादा सामान जो है ना पकड़ा हुआ था। आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं था, क्या पता वो घर के लिए लेके जा रही थी, कोई काम के लिए, क्या था आई डोंट नो। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को इतना भी आप जो है ना, अब आप कहोगे आप कौन होते हैं हमारे बच्चों को कहने वाली, तो मैं तो बाकी कुछ नहीं होती, लेकिन मैं एज अ सिस्टर के तौर पर, बहनों के तौर पर अपनी बेटी समझ ले, तो वैसे बताऊंगी कि थोड़ा सा अपने बच्चों पे करें कि स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा पता हो कि मेहनत क्या होती है, हार्ड वर्किंग क्या होती है, ताकि थोड़ा सा फ्यूचर में जाके जब थोड़ा सा ज़िम्मेदारी पड़े तो ज़रा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बच्ची ना हो, और आपको दुआएं दे के, बाकी मेरी मामा ने जो है ना मुझे बताया हुआ था कि हार्ड वर्किंग क्या होती है। ठीक है, आजकल तो बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बेटियाँ हो जाती हैं, लेकिन तीली भी नहीं उठाने के लिए कहा जाता, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड वर्किंग की भी अपने बच्चों को आदत डालें। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा जो है ना एक और छोटी सी बात थी, मुझे मोटिवेशन स्पीकर का आपको भी पता है कि मेरा ड्रीम है, मैंने मोटिवेशन स्पीकर बनना है। तो मैं 2 स्कूल्स में गई, स्कूलों को नॉमिनेट नहीं करूँगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप कल आएँ, एक 1 आवर का सेमिनार आप करें अटेंड, मैं 1 घंटा आपको दूँगा, 1 घंटा दूसरे स्कूल ने कहा कि हम आपको देंगे, तो आप सेमिनार करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि एट दी एंड उन्होंने मुझे दोनों स्कूलों ने मना कर दिया। क्यों मना किया, क्या वजह मना करने की थी? वो ये वजह थी मना करने की, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि थोड़ा सा मैं लेट होगी, दूसरी बात ये कि मेरी स्किल्स को नहीं देखा गया। मैं आपको एक बात याद रखिएगा, फिर वही कहूँगी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो कभी भी किसी को ये सोच के जॉब ना दीजिएगा कि इसका गेटअप कितना है या इसका बैंक बैलेंस कितना है, ये कितना खूबसूरत है, क्या है। आप हमेशा उस बंदे की स्किल्स को देखिएगा, उसके अंदर कितना नॉलेज भरा हुआ है, उस बंदे को देख के आप जो है ना जॉब के लिए हायर कीजिएगा।
तो मैं बाकी स्कूलों को नॉमिनेट नहीं करूँगी, गलत बात है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि गलत है कि जब आपके आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्टूडेंट को मोटिवेट करने आ रहा है, तो आप उसको डिले कर दें और ये कह दें कि नहीं हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला या ये वो वट। इस यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हमारे जो है ना तालीमी इदारे जितने भी पुअर इंस्टीट्यूट कहलाए जा रहे हैं, अगर हम इसी के साथ जो है ना थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम हुआ, नेक्स्ट डे जो है ना ये थोड़ी सी बातें मेरी से ज़्यादा लंबी लेंथी हो गई हैं कि काफ़ी दिन हो चुके थे वीडियो पोस्ट नहीं की, तो जो जो बातें मुझे अच्छी लगी थी उसको मैं जल्दी जो है ना साथ साथ नोट डाउन कर ली थी ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि अबू के साथ मैं जो है ना वॉक करने गई पार्क में, तो वहाँ से अबू ने कहा पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो जब हम पेट्रोल भरवाने गए ना वहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, फजर का टाइम था, तकरीबन 5:30 ओ क्लॉक थे। तो जब हम पेट्रोल भरवाने गए वहाँ पे ना मैंने देखा शैडो के नीचे ना पेट्रोल पंप के स्टाफ का एक लड़का नमाज़ पढ़ रहा था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई बिज़नेस कारोबार शुरू कर रहे हैं ना कोई भी एरिया में और वहाँ पे आपने स्टाफ रखा हुआ है, तो आप काइंडली उसके लिए जो है ना एक छोटा सा रूम बनवाएं नमाज के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, क्या पता उस स्टाफ की दुआ की वजह से जो है ना आप कहाँ से कहाँ चले जाओ, आपका कारोबार ग्रूमिंग कर जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप कारोबार शुरू करो और आपके अंडर कोई 200 100 या 10 लेबर्स भी काम कर रहे हैं, तो उनकी चीज़ों उनकी जगह को उनके काम को मद्देनज़र रखते हुए उनके भी राइट्स हैं, उनके भी हकूक़ हैं। तो उस बंदे के पास कमरा नहीं था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मेन रोड पे जो है ना लेकिन शैडो के नीचे नमाज़ पढ़ रहा था। लेकिन देखने में वाकई दिल को ये बात लगी कि यार इतना पैसा इन्वेस्ट किया एक पेट्रोल पंप बनाने में, तो अगर एक छोटा सा कमरा भी बना लेते, छोटा सा बिल्कुल नमाज के लिए, तो कितनी बड़ी बात थी। क्या पता उसकी दुआओं की वजह से वो कारोबार कहाँ से कहाँ चलता। खैर ये बात थी तो दिल पे भी लगी। उसके बाद हम यादगार गए, ये तकरीबन 1 माह पहले की बात है, लाहौर यादगार। तो वहाँ देखा ना 100 रुपीज़ की ना एक पिक जो है ना वहाँ पे लड़के खींचते हैं। तो उन्होंने कहा मैम, और मैं और असद है सर आपकी और आपकी मैम की पिक खींचता हूँ। एक उसने पिक खींच के दिया, 100 ले लिया। ऐसे तो वहाँ पे हज़ारों लोग आए थे, हज़ारों बंदों की उसने एक एक पिक खींची और 100 लेता जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये भी कारोबार है, तो काफ़ी अच्छा कारोबार है। फिर इसके बाद एक गजरे वाला आ गया, मैम आप गजरा पहना पे बहुत सूट करेगा सीरियसली, ये वो वट एवर। तो ऐसे उसने कहा कि जैसे मज़े मोटिवेट करके गजरे पहना ही दिए और कमा लिया उसने अच्छा खासा। फिर इसी के साथ वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ थी जो वैसे ही पूरा यादगार घुमाना था, बादशाही मस्जिद और ये वो सिर्फ 60-70 की एक टिकट और पेट्रोल आई डोंट नो कितने का, और वो भी बहुत अच्छा कमा रहा था। फिर ऐसी वहाँ फुल गर्मी में शॉप्स बंद थी, तो ऐसे 2-3 आदमी थे जिन्होंने शॉपर पकड़े हुए थे, अब एजीडी थे, और जूस ले लो की आवाज़ सुना रहे थे। और अगर अब दुकान से 30 का मिलता है तो वो 50 का सेल कर रहा था, 20 उसका अपना प्रॉफिट था। काफ़ी अच्छी उसकी सेलिंग जा रही थी। कोई भी काम छोटा भरा नहीं होता, बस जो है ना आपके अंदर सीखने की जो है ना हो कि यार मैंने बस कुछ करना है। उम्मीद करती हूँ मैंने आप सबके साथ छोटी छोटी वीडियोस शेयर, छोटी छोटी बातें शेयर की और आपको जो है ना आपके दिल पे लगी होंगी, छोटे छोटे बिज़नेस की बात की। तो ओके जी, अल्लाह।